अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो सीरीज़ में मैं एक टू डू एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, कंप्लीट और सेपरेट लिस्ट फॉर एवरी यूज़र यूजिंग फायरस्टोर। और इस सीरीज़ के इस पार्ट में हम साइन अप और लॉगिन पे काम करेंगे यूजिंग फायरबेस ऑथ। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फायरबेस ऑथ का कंप्लीट मेथड समझ में आए और ये चीज़ आप वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ भी और रिएक्ट के साथ भी आसानी के साथ कर सकें। तो शुरू करते हैं। और एक बात और कि इसी वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यूज़र होता है तो उसको क्या चीज़ शो होनी चाहिए, और अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता तो उसको क्या चीज़ शो होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरी एप्लीकेशन थी और इसमें मुझे यूज़र मिल रहा है, तो एक वेलकम का मैसेज शो होना चाहिए और साइन अप और लॉग आउट के लिंक्स को हमें लॉग आउट के लिंक से रिप्लेस करवाना है। और ये जो फॉर्म है, अगर ये हमारे पास यूज़र होगा तो इस फॉर्म को हमें इनेबल करना है और देन इस फॉर्म को यूज़ करते हुए यूज़र अपनी टू डूज़ ऐड कर सकता है। और अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता तो हमें साइन अप और लॉगिन के लिंक्स शो कराने हैं और ये वाला जो फॉर्म है इसको हमें डिसेबल करना है। और यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराना है कि वो या तो अपना अकाउंट रजिस्टर करे या तो वो लॉगिन करे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो साइन अप का लिंक है ये साइन अप की तरफ राउट हो रहा है मेरी, और ये जो लॉगिन का लिंक है ये भी साइन अप की तरफ राउट हो रहा है, तो इसको ठीक करते हैं। ये मेरा लॉगिन का लिंक है, इसको मैं लॉगिन की तरफ राउट कर देता हूँ। अब हम अपनी app.js में जाते हैं, यहाँ पे राउट करवाते हैं कि अगर हमें साइन अप का पाथ मिले तो हमें क्या करना है। अगर हमें साइन अप का पाथ मिलता है तो हमें साइन अप का कंपोनेंट लोड करवाना होगा, और अगर लॉगिन का पाथ मिलता है तो हमें लॉगिन का कंपोनेंट लोड करवाना होगा। इसके लिए मैं ये दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। एग्जैक्टली अब हम जब साइन अप के कंपोनेंट पे थे तो हमें साइन अप का हमारा जो साइन अप का कंपोनेंट था वो रेंडर हो गया। अब अगर हम लॉगिन के कंपोनेंट पे जाते हैं तो ये लॉगिन का कंपोनेंट मेरा रेंडर हो गया। अब हम अपने साइन अप के कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। ये मेरा साइन अप का कंपोनेंट है। ये मेरे पास एक सिंपल सी HTML है, एक मेरे पास कंटेनर है, देन मेरे पास दो ब्रेक टैग हैं, देन H2 में रजिस्टर हियर, देन एक ब्रेक टैग है। देन ये मेरा पास फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सिंपल लेबल और एक इनपुट फील्ड है मेरे पास फुल नेम के लिए। एक ब्रेक टैग है, देन ईमेल का लेबल और ईमेल की इनपुट फील्ड, देन ब्रेक टैग और पासवर्ड का लेबल और पासवर्ड की इनपुट फील्ड। देन मेरे पास बटन है जो कि टाइप सबमिट है, और क्लास नेम इसका बटन सक्सेस है, और मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई हुई है माई बटन 2, और ये रजिस्टर है। जो मेरे पास माई बटन 2 की क्लास थी वो मुझे एक सर्टेन जब मुझे विथ मिलेगी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, तो वो मैंने विथ 100% की हुई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास इनपुट फील्ड्स हैं इनकी हम स्टेट बना लेते हैं।
अगर साइनअप करते हुए मुझे कोई एरर मिलता है तो वो जो एरर होगा वो मैं इस रजिस्ट्रेशन एरर में पॉपुलेट करूँगा। इस इनपुट फील्ड के ऑन चेंज इवेंट पर मैंने सेट फुल नेम ट्रिगर किया है, तो जो भी यूज़र अपनी वैल्यू इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली इस स्टेट में पॉपुलेट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें ईमेल और पासवर्ड के लिए भी करनी है। अब अगर हमें कोई एरर रिसीव होता है तो वो हमें शो करवाना है फॉर्म के बाद। तो यहाँ पे हम एक कंडीशनल रेंडरिंग करा देते हैं कि अगर हमारे पास ये एरर होता है और ये अनडिफाइंड या फिर नल नहीं होता, अगर ये एरर हमारे पास अनडिफाइंड या नल नहीं होता तो फिर हम ये एरर शो करवाएंगे। ये मेरे पास एक स्पैन का टैग है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो हम यहाँ पे लॉगिन की तरफ जाएंगे तो मैं लिंक टैग इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको यह फॉर्म सबमिट करके दिखाता हूँ कि हम जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो क्या हमें ये वैल्यूज़ मिल रही हैं या फिर नहीं। ये मैंने जैसे ही अपना फॉर्म सबमिट किया तो ये मुझे जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ थी इसने मुझे शो करवा दी। अब हम क्या करते हैं कि अपने इस साइनअप फॉर्म को फायरबेस से अटैच करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में चले जाएं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, देन ये कॉन्फ़िग को मार्क करके ये जितना भी आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं इसको कॉपी करें। सोर्स के अंदर आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं कॉन्फ़िग के नाम से। देन कॉन्फ़िग के अंदर आप अपनी एक फ़ाइल बनाएं config.js। यहाँ पे आप इसको जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट करें। देन फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग, यहाँ पे हमें फायरबेस इंपोर्ट करना होता है। हमें इस एप्लीकेशन में फायरबेस ऑथ की ज़रूरत पड़ेगी और फायरबेस फायर स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये चीज़ ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। एक्चुअली सही है, स्टोरेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये मैंने शायद कॉपी किया होगा तो ये मैंने इसको मैं शायद हटाना भूल गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसको कॉपी करते हैं। ये मैंने इसलिए किया कि कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ कॉन्स्ट db इक्वल टू फायरबेस डॉट फायर स्टोर, और इस स्टोरेज की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ से भी मैं स्टोरेज हटा लेता हूँ। अब हमें जहाँ पे भी फायरबेस डॉट ऑथ की ज़रूरत पड़ेगी हम ऑथ यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ हमें फायरबेस फायर स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम db यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो हम डायरेक्ट ऑथ और db का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑथ और डेटाबेस इंपोर्ट कर लेता हूँ।
अब ये फायरबेस का एक अपना मेथड है, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये दो पैरामीटर्स लेता है, ईमेल और पासवर्ड। ये एक एसिंक्रोनस का मेथड है। इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा वक्त लेता है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो जावास्क्रिप्ट में जब कोई एसिंक्रोनस टास्क आता है तो उसको हम .then से टैकल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूज़र बन जाएगा, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, जब ये बन जाएगा तो इसके बाद हम इस लाइन पे जाएंगे जो कि मैं अब लिखने जा रहा हूँ। ये जो रेफरेंस है यूज़र्स, ये वाला यूज़र्स है। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है यूज़र्स, ये वाला मेरा रेफरेंस है। create.user.uid हमारे पास यहाँ से आ रहा है कि जब .then में ये टैकल हो रहा है तो ये कॉल बैक फंक्शन है। create में यानी क्रेडेंशियल्स, जब यूज़र बनता है तो इसकी एक डिफ़ॉल्ट UID भी हमें मिलती है। तो create.user.uid। अब ये भी एक एसिंक्रोनस टास्क है हमारे पास, तो इसको हम .then से टैकल करेंगे। और इस .then में हम क्या करते हैं कि ये जितनी भी हमारे पास स्टेट है इसको हम वापस अनडिफाइंड कर देते हैं। हमारा ये जो साइनअप कंपोनेंट है ये प्रॉप्स रिसीव करेगा, और ये इसलिए रिसीव कर रहा है कि क्योंकि हमें, ये मैंने इसलिए किया कि जब हम लॉगिन हो जाएंगे, जब हम साइन अप हो जाएंगे तो हमें लॉगिन की तरफ यूज़र को मूव करवाना है। इस .then अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता किसी एरर की वजह से, तो वो जो एरर होगा वो हम .catch में हम इसको, उस एरर को कैच करते हैं, और वो जो हमारे पास एरर होगा उसको हम सेट रजिस्ट्रेशन एरर में वो ट्रिगर करवा के रजिस्ट्रेशन एरर में पॉपुलेट कर देंगे। इसी तरह अगर यूज़र बनाते हुए ये वाला जो .then है इसमें हमें कोई एरर रिसीव होता है तो इधर भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। तो आई थिंक मेरा ये जो साइन अप का कंपोनेंट था ये बिल्कुल डेवलप हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं अपना यहाँ पे चेक कर लूँ। रिएक्ट लिंक ऑथ DB, रिएक्ट लिंक ऑथ DB, देन साइन अप प्रॉप रिसीव कर रहा है और स्टेट्स क्लियर है। प्रॉप्स रिसीव कर रहा है, स्टेट है। आई थिंक सब कुछ ठीक है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक यूज़र रजिस्टर कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन की तरफ रीडायरेक्ट हो गया हूँ। यहाँ पे अगर मैं अपनी ऑथेंटिकेशन चेक करूँ तो ये मेरे पास एक यूज़र क्रिएट हो गया है। मैं अपना फायरस्टोर चेक करूँ, यूज़र्स में अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे पास एक यूज़र क्रिएट हो गया है। तो अब हम अपने लॉगिन पे काम करते हैं। ये मेरे पास एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल सी HTML है जैसे मेरे पास साइनअप में थी। तो इधर भी मेरे पास एक फॉर्म है और ईमेल है और पासवर्ड है। तो इधर भी हम क्या करते हैं कि स्टेट बनाते हैं इन फील्ड्स की। मुझे यहाँ पे लिंक टैग चाहिए होगा,
लिंक कंपोनेंट चाहिए होगा, सॉरी। और यहाँ मुझे ऑथ की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। मेरा जो लॉगिन कंपोनेंट है ये भी प्रॉप्स रिसीव करेगा, क्योंकि हमें लॉगिन जब लॉगिन कंपोनेंट जब हम लॉगिन कर जाएंगे तो हमें वापस अपने मेन पेज की तरफ रिडायरेक्ट करवाना है, तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए होगी और हिस्ट्री हमें प्रॉप से मिलेगी। यहाँ मैं ईमेल, यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड की स्टेट बनाई है और एक लॉगिन एरर की स्टेट बना लेते हैं। अगर लॉगिन करते हुए हमें कोई एरर रिसीव होता है तो हम इसको लॉगिन एरर में पॉपुलेट करवाएंगे। अब ये लॉगिन एरर हमें फॉर्म के बाद शो करवाना है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है और इसको हम कर देते हैं लॉगिन एरर। अब ये जो एरर मैसेज है ये मैं अपनी गेटअप से लेता हूँ। लॉगिन के लिए हमारे पास जो फायरबेस का मेथड होता है वो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड है, और ये भी 2 पैरामीटर्स लेता है, ईमेल और पासवर्ड। ये भी एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो डॉट डेंस इसको टैकल करते हैं। जब हमारे पास यूज़र साइन इन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमें कोई डेटाबेस में तो अपनी वैल्यूज़ स्टोर नहीं करनी है। सिंपल हम क्या करते हैं कि अपनी जो स्टेट है ईमेल और पासवर्ड की उसको एम्प्टी करते हैं, और props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश हमें वापस अपने मेन पेज की तरफ रिडायरेक्ट होना है लॉगिन करवाने के बाद। मैं अपना बस कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ कि क्या कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। हमें बस टैकल कराना है डॉट कैच। डॉट कैच में अगर हमें कोई एरर रिसीव होता है तो वो हम लॉगिन एरर में पॉपुलेट करेंगे, इसीलिए मैंने ये सेट लॉगिन एरर यहाँ पे ट्रिगर कराया है और उसमें एरर डॉट मैसेज एज अ वैल्यू दी है मैंने। यहाँ पे मेरे पास स्पैन टैग था कि अगर लॉगिन के पेज पे कोई यूज़र है और उसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो लिंक दी हुई है मैंने जो कि साइनअप की तरफ जा रही है, और यहाँ पे क्रिएट वन, तो अगर वो इस पर क्लिक करता है तो वो साइनअप पे चला जाएगा, और लिंक टैग मेरा यहाँ पे इम्पोर्ट है। तो ये लॉगिन हियर पे हूँ मैं। मैंने पासवर्ड अपना ईमेल और पासवर्ड सेव कर लिया था, तो अब चेक करते हैं हम। ये मैंने लॉगिन किया और ये मैं वापस अपने होम पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो गया। अब हमने साइन अप और लॉगिन का जो हमारे पास काम था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है इसी की बेस पे, अब जैसे कि मैं लॉगिन हूँ तो मुझे ये जो साइन अप और लॉगिन के लिंक्स हैं इसको लॉग आउट से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म शो करवाना है। फॉर्म में कहाँ पे शो करवाऊँगा, ये मेरा साइन अप मेरा लॉगिन का काम हो गया है, मेरा साइन अप का काम हो गया है, तो ये दोनों मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये भी मुझे थोड़ा सी इसकी सी एस एस लिखनी होगी। होम डॉट जे एस पे सबसे पहले हमें एक फॉर्म शो करवाना है।
लेकिन सबसे पहले हम अपनी app.js में जाते हैं और यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं करंट यूज़र की, जो कि हमें नल मिली थी। अब कंपोनेंट डिड माउंट का मेथड हम ट्रिगर कराते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास यूज़र है या फिर नहीं। तो हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऑथ भी चाहिए होगा और डेटाबेस भी चाहिए होगा। अब कंपोनेंट डेट माउंट में हम चेक करते हैं कि ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, इस मेथड के अंदर ये यूज़र आ जाता है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र है या फिर नहीं। इफ़ यूज़र, यहाँ पे हम अपना बाकी काम करेंगे। एल्स सिंपल मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र इज़ नॉट साइंड इन टू रिट्राइव यूज़र नेम। अगर यहाँ पे यूज़र साइन इन है तो हमें क्या करना है, db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन क्या है हमारे पास, यूज़र्स, db डॉट कलेक्शन यूज़र्स डॉट टॉप यूज़र डॉट uid डॉट गेट डॉट देन स्नैपशॉट दिस डॉट सेट स्टेट। जो करंट यूज़र है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट फुल नेम। मैं ज़रा चेक कर लूँ। यहाँ पे नेम हुआ है, लेकिन जब मैंने ये बनाया था तो यहाँ पे ये फुल नेम आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने काम किया था तो उसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ पे नेम आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अपने साइनअप में जाते हैं और यहाँ पे मैंने जो सेट, यहाँ पे मैंने फुल नेम किया हुआ है, इसको मैं खाली नेम कर देता हूँ। इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये मैंने खाली नेम इसलिए किया है ताकि ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास एक जैसी आ जाए। अब जैसे ये दो यूज़र्स में नेम आ रहा है और एक यूज़र में फुल नेम आ रहा है। यहाँ पर भी मैं नेम कर देता हूँ ताकि तमाम यूज़र्स एग्जैक्टली सेम हो जाए। अब ये हमारे पास स्टेट पॉपुलेट हो जाएगी अगर हमारे पास यूज़र लॉगिन होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो, अब हमें क्या करना है, इस यूज़र की बेस पे हमें इस होम कंपोनेंट में एक फॉर्म शो करवाना है और इस हेडर कंपोनेंट में हमें एक वेलकम मैसेज शो करवाना है। तो ये जो यूज़र था ये हम अपने होम कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास करते हैं। एक चीज़ मुझे याद आई कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी जाते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अब ये सीधा रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे यूज़र कुछ भी कर सकता है, कुछ भी टाइप कर सकता है। तो यहाँ पे हमें एक कोई ना कोई नोट शो कराना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, या ये जो पेज है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम किस तरह करेंगे, सिंपल राउट, पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ नॉट फाउंड, और यहाँ पे हमें सिर्फ कंपोनेंट इक्वल टू नॉट फाउंड करना है और यहाँ पे हमें कोई पाथ नहीं देना। लेकिन ये याद रहे कि ये जो नॉट फाउंड का जो कंपोनेंट होगा, जहाँ पे हम पाथ नहीं दे रहे होंगे, ये हमेशा सबसे आखिर में आएगा, तमाम कंपोनेंट्स के बाद आएगा, साइन ऐप लॉगिन होम के बाद आएगा ये। वो हम चेक कर लेते हैं ये। अच्छा, नॉट फाउंड सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। नॉट फाउंड इंपोर्ट हो किया है तो ये क्यों नहीं दे रहा, सही है, ये नॉट फाउंड यहाँ पे ट्रिगर हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पर। ये मैंने होम में अपना करंट यूज़र पास कर दिया
अब मैं जाता हूँ अपने होम पे, यहाँ पे करंट यूज़र रिसीव करते हैं। करंट यूज़र यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया। अब जो मैं सिंपल, क्योंकि सिर्फ HTML ही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो अब लंबी हो रही है। सिंपल से 2 ब्रेक हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा, ये मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ। कि जो फॉर्म है यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो कंटेनर का जो डिव है ये मैंने कॉपी नहीं किया है, ये वाला डिव है, ये मैं अलग से यहाँ पे लगा दूँगा। एक डिव मिसिंग था, वो मैंने लगा दिया। सही है भाई। अब ये मेरे पास एक सबसे पहले हेडर के बाद 2 ब्रेक थे, और ये जो डिवीज़न है ये वाला क्लोज़ हो रहा है। देन मेरे पास एक फॉर्म है। अब फॉर्म के बाद असल में हमारी कंडीशनल रनटाइम शुरू हो रही है। सबसे पहले ये जो ऑन सबमिट है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ये अगली वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चेक किया है कि क्या मेरे पास करंट यूज़र है। अगर मेरे पास करंट यूज़र है तो मुझे ये वाली इनपुट फील्ड दिखानी है, ये वाला ब्रेक दिखाना है, और ये वाला डिवीज़न दिखाना है। ये मैं एरर मैसेज हटा देता हूँ अभी के लिए। इस इनपुट फील्ड में क्या है, सिंपल ऑन चेंज भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी खाली हमें कंडीशनल रनटाइम पे फोकस करना है, और जो टू डूज़ हम ऐड करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। ये जो बटन है इसकी टाइप सबमिट है, और ये भी हम बाद में देखेंगे ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर करंट यूज़र हमें नहीं मिलता तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको डिसेबल्ड किया हुआ है। एग्जैक्टली ऊपर वाली ही एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एरर मैसेज शो कराया हुआ है, प्लीज़ रजिस्टर योर अकाउंट और लॉग इन टू यूज़ एप्लीकेशन। अब ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं साइन इन हूँ, मुझे यूज़र मिल रहा है, तो ये जो फॉर्म है ये डिसेबल नहीं है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही है, ये जो फॉर्म है ये डिसेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो साइन अप और लॉगिन के लिंक्स हैं इनको लॉग आउट से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे हमें एक वेलकम मैसेज शो करवाना है। तो इसको किस तरह करेंगे, ये जो करंट यूज़र हमें यहाँ पे मिला है इसको हेडर में पास करेंगे हम। अब ये जो header.js है यहाँ पे हम करंट यूज़र रिसीव करते हैं, और इसी करंट यूज़र के बेस पे हम अपने बस लिंक्स जो हैं वो चेंज करवाएंगे। जो मेरा राइट साइड है, सबसे पहले तो मैं ये जो लिंक्स और ये जो डेट सेक्शन है इसको हटाता हूँ। तो ये मेरे पास राइट साइड है, और यहाँ पे मैं अपना जो कॉपी किया हुआ कोड है पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल क्या किया है, सबसे पहले मैंने करंट यूज़र चेक किया है, अगर मुझे नहीं मिलता, इफ़ नॉट करंट यूज़र, तो मुझे ये वाले लिंक्स शो करवाने हैं। लिंक क्लास नेम इक्वल टू बटन प्राइमरी। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लिंक है ये मेरे गिटअप में भी है, लेकिन आप इसको हटा सकते हैं और सिंपल btn md कर सकते हैं। ये साइनअप की तरफ रिडायरेक्ट हो रही है, साइनअप है। एग्जैक्टली यही वाली जो क्लास है ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें जो मैंने अपने गिट से कॉपी की हैं वो आपको थोड़ी सी, जो मैं अभी ट्यूटोरियल के तौर पर बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन इन दी एंड जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा। जैसे कि कुछ फंक्शन नेम्स चेंज हो सकते हैं, कुछ स्टेट के जो नेम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, कुछ क्लासेस चेंज हो सकती हैं, या थोड़ा बहुत जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं हर चीज़ देख के नहीं कर रहा हूँ। और वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि एग्जैक्टली जो मेरा गिटअप का कोड है वो बिल्कुल सेम हो मेरे इस ट्यूटोरियल के कोड से। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट यूज़र नहीं मिलता तो सिंपल लिंक है, और ये जो कि साइन अप और लॉगिन की तरफ जा रही है, और डेट सेक्शन है। लेकिन अगर हमें करंट यूज़र मिल जाता है तो मेरे पास क्या है, एक वेलकम डिव है जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस डिवीज़न के अंदर
मेरे पास एक H2 है और एक H5 है, और इस H5 में मैंने करंट यूज़र शो करवाया हुआ है। देन ब्रेक टैग है, और देन अगेन डेट सेक्शन है मेरे पास ये वाली। देन अगेन ब्रेक है, और एक बटन है, क्लास नेम इक्वल टू बटन बटन डेंजर, ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल लॉग आउट और लॉग आउट। अब ये जो इस बटन पे क्लिक करने पे हमें लॉग आउट होना है, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिंपल हमें ये इतना सा कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हैंडल लॉग आउट क्या कर रहा है, ऑथ डॉट साइन आउट, यहाँ पे मुझे ऑथ चाहिए होगा, इसका मतलब इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश कॉन्फिग ऑथ डॉट साइन आउट भी एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है जो कि थोड़ा वक्त लेता है, तो उसको डॉट देन से टैकल किया है। और इधर मैंने क्या किया है, सिंपल विंडो डॉट लिक्वेशन डॉट रीलोड चलाया है। अब हम अपनी एप्लीकेशन ज़रा ट्राई करके देखते हैं। सही है, ये मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैक जाना है और index.css में जाना है। एक मेरे पास वेलकम डिव है यहाँ पे, और कहाँ गया ये मेरे पास वेलकम डिव है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और index.css में मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब अपनी एप्लीकेशन दोबारा देखते हैं। सही है भाई, मेरे पास यूज़र था तो वेलकम हमजा अनवार, और मेरे पास डेट शो हो रही है और एक लॉग आउट का बटन शो हो रहा है, और ये जो फॉर्म है ये इनेबल्ड है। अब अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो मेरे पास वो जो लॉग आउट का था वो साइन अप और लॉगिन के लिंक से रिप्लेस हो गया। अच्छा, ये जो लिंक है ये वापस क्यों आ रही है मेरे पास। अच्छा, हेडर में जाते हैं इसके लिए। अच्छा, इसको करते हैं बटन सेकेंडरी, मैंने कॉपी किया था इसलिए ये बिल्कुल सेम हो गया। सही है भाई, अब मेरे पास मुझे यूज़र नहीं मिल रहा, तो मेरा जो वेलकम मैसेज था और जो लॉग आउट का बटन था वो इस डिवीज़न से रिप्लेस हो गया जिसमें साइन अप और लॉगिन है, और ये जो मेरे पास फॉर्म है ये वापस डिसेबल हो गया है। और मेरे पास एक मैसेज है यूज़र के लिए कि वो अपना अकाउंट रजिस्टर करे या तो लॉगिन करे। अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ किसी दूसरे यूज़र के साथ, तो यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट यूज़र शो हो गया, और मेरे जो साइन अप और लॉगिन के लिंक्स थे वो लॉग आउट से रिप्लेस हो गया है, और ये जो मेरे पास फॉर्म था ये इनेबल हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो समझाने में, या मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए और अपना फीडबैक दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाकई मेरे लिए इट रियली मीन्स मी अ लॉट कि अगर एक सब्सक्राइबर आता है मेरे पास, या मेरे कोई वीडियो अच्छी उस पर कुछ अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तो ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि अपने टू डूज़ अपने डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।